सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है। आज के इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं उसका विलोम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए संपूर्ण हल को हम प्राप्त करेंगे। चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं विलोम। ये विलोम क्या चीज है मैं आपको आगे समझाऊंगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही रोचक होने वाला है। जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही शानदार आपको नॉलेज मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। जो विद्यार्थी हमारा पुराना वाला वीडियो या पिछले अध्याय का हो या पुराना टॉपिक हो नहीं देख पाए हैं, उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आपको कोई इस वीडियो में समस्या आती है या कुछ समझ में नहीं आता या आपने विचार रखने हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव खुले हुए हैं। चलिए शुरुआत करता हूं मैं वीडियो की और देखते हैं आज का क्या क्या टॉपिक है और कैसे उसको समझना है, कैसे बनाना है। प्रश्नावली को हम शुरुआत करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जानना जरूरी है। ये वही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परिमेय संख्या व उसका दशमलव स्वरूप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है और कैसा है। बल्कि सारे चीजों को एक एक करके क्लियर करूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, परिमेय संख्या हम जान रहे हैं, जैसे मैं बता चुका हूं पिछले वाले वीडियो में। जो नहीं देखे हैं एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। परिमेय संख्या जैसे मैंने ले लिया 5/4 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, अब क्या करना है, 5/4 है मतलब 5 को 4 से भाग करो। मैं यहां पर 2 उदाहरण लूंगा तब आपको पूरा क्लियर समझ में आए। 4 एकम 4 घटके, ये आ गया, घटके आ गया कितना, 1 आ गया। जैसे ही हम दशमलव लगाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। अब ये हमारे पास 0 और 4 पंच से कितना आ गया, 20। अब यहीं पे मैं एक और उदाहरण लेता हूं। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 11/3, अर्थात मैं 11 को भाग करूंगा इससे 3 से, क्या आएगा, 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया कितना आ गया, 9। स्पष्ट हो गई बात। चलिए, 3 तिया 9 हो गया। अब एक काम करते हैं, यहां पर कितना बचा, 2 बचा। दशमलव लगाए, 0 आ गया। 3 छक्का 18, फिर 2 आया, फिर 0 लगाएंगे, 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, 3 छक्के 18। तो आप कुछ चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ क्या हो गया, कुछ देर बाद दशमलव के कुछ देर बाद रुक गया, लेकिन यहाँ पर नहीं रुकने वाला, वही वही चीज बार बार आ रहा है। मतलब यहाँ पर रुक गया, अर्थात यहाँ पर शेषफल
कुछ देर बाद शून्य आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर मेरा शेषफल शून्य है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे शेषफल शून्य नहीं, और कभी होगा भी नहीं। स्पष्ट हो गया बात? मतलब मैं जो बटा वाला है, परिमेय संख्या है, उसको जब दशमलव में बनाऊंगा तो दो प्रकार से मेरे को उत्तर मिलेगा। वो उत्तर इस प्रकार है कि कुछ देर बाद भाग करते समय शेषफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, और जितना भी आप भाग करते जाओ वो शेषफल क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। ये दो कैटेगरी है। तो जब हमारा शेषफल शून्य हो जाए या दशमलव के कुछ अंकों बाद क्या हो जाए, वो स्थिर हो जाए, ठीक है, खत्म हो जाए भाग करना, तब इसको बोलते हैं शांत दशमलव। स्पष्ट हो गया बात? क्योंकि ये शांत हो गया, कुछ समय बाद रुक गया, शेषफल शून्य आ गया। तो यहां पर लिखना है, जब किसी एक अंक को दूसरे अंक से भाग करते हैं तो कुछ समय पश्चात, दशमलव के कुछ समय पश्चात वो क्या होगा, वो रुक जाएगा, अर्थात शेषफल उसका शून्य आ जाएगा। तो ऐसे दशमलव को हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 11/3 है। ये हमारा शेषफल शून्य नहीं आ रहा है और पुनरावृत्ति हो रहा है, एक ही चीज बार बार आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज बार बार आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे उदाहरण भी है या कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिसमें दो लोग भी वही वही आएंगे, जैसे 2 5 2 5 2 5, ऐसा भी आ सकता है। 3 में भी आ सकता है, 2 3 5 2 3 5, 3 लोगों की पुनरावृत्ति होगी, 3 लोग बार बार दिखेंगे। तो ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करेगा या संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ गया बात? तो चलिए, इस प्रकार का जो इस कैटेगरी वाला जो दशमलव है उसको बोलेंगे अशांत। लेकिन इसमें एक और शब्द जोड़ेंगे, रुक। अशांत इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, पहला चीज शांत नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, बार बार दोहराव हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। मतलब परिमेय संख्या को जब दशमलव बनाएंगे या तो शांत दशमलव मिलेगा या अशांत में आवर्ती मिलेगा। तो अशांत में दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है, ये तो हो गया अशांत आवर्ती वाला हो गया। एक और होता है, यहां लिख देता हूं मैं, अशांत अनावर्ती। माने वो शांत भी नहीं होगा और अलग अलग आएगा, कभी 6 आ गया तो कभी 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 6 आया तो फिर 5 आ जाएगा, ऐसे वो अलग अलग आएगा। वो कब आएगा, इसको आगे में जब देखेंगे, जब अपरिमेय संख्या बताएंगे। ठीक है, तो हमारे पास अशांत में दो प्रकार के हैं, एक अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती है। इसको हम आगे देखेंगे। स्पष्ट हो गया बात? बिल्कुल, आगे जब अपरिमेय संख्या के बारे में सिखाएंगे, बताएंगे, तब देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास जब परिमेय संख्या को दशमलव में बनाएंगे तो दो प्रकार से आएगा, शांत दशमलव, या फिर अगर अशांत आया तो ये आवर्ती वाला आएगा, अनावर्ती वाला बाद में आएगा। स्पष्ट हो गया बात? चलिए, ये तो हो गया, बटा था, भिन्न था, परिमेय था, उसको दशमलव बनाना। अब क्या करना है, अब हमारे पास दशमलव रहेगा, उसको क्या करना है, पट्टे में लाना है, परिमेय बनाना है। तो इसी को मैं बता रहा था, यहां पर हेडिंग में लिखा गया था, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं उसका विलोम। विलोम का मतलब अब उल्टा काम करना है, दशमलव से हमको क्या करना है, परिमेय बनाना है। स्पष्ट हो गया बात? तो चलिए, उसके क्या क्या नियम धर्म है उसको हम समझ लेते हैं। तो चलिए, हमारा टॉपिक है दशमलव को परिमेय संख्या के सामान्य रूप में लिखना। ठीक है, अर्थात परिमेय के रूप में लिखना। हमको दशमलव दिया रहेगा, उसको बटा बनाना है। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहला है शांत दशमलव वाले को। भाई जब मेरा परिमेय संख्या को जो दशमलव बनाए तो दो प्रकार का उत्तर आया, एक तो शांत आया और दूसरा अशांत में आवर्ती वाला है। भाई इसका मतलब हमको परिमेय बनाना है तो दोनों प्रकार के दशमलव को लेकर चलना पड़ेगा। चलिए मैं यहां पर लिखता हूं शांत दशमलव। शांत दशमलव से ठीक है क्या बनाना, परिमेय संख्या बनाना। ठीक है ये हमारा पहला। तो जैसे मैं लिखता हूं यहां पर 0.75। अब ये शांत है। अच्छा एक बात और पहले बता देता हूं, जैसे ये 6 बार बार आ रहा है तो इसको शॉर्टकट में हम लोग 3.6 और उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये बार का मतलब है जितने संख्याओं के ऊपर बार रहेगा मतलब समझ लीजिए उन्हीं का बार बार दोहराव हो रहा है। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए बार वगैरह कुछ नहीं लगा, ठीक है 0.75। तो जब इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऐसे दशमलव को तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव हटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.75 बटे में दशमलव को एक मानकर दशमलव के राइट साइड में दाहिने साइड में कितने लोग रहेंगे उतना आपको क्या लगा लेना है, शून्य लगा लेना है। ये तो बचपन से करते आ रहे हैं। अब ये कटेगा तो कटा दो, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, मतलब ये आ गया मेरा 3/4। इसमें कोई समस्या नहीं। समस्या कब आएगी मैं आपको समझा, ठीक है। तो समस्या अब आने वाली है और क्या आने वाली है ये आप समझिए, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, ये तो समझ में आ गया होगा क्योंकि ये बचपन से करते आ रहे हैं। चलिए दूसरा देखते हैं आसान अनावर्ती को। परिमेय संख्या बनाना, ये हमारा अगला टॉपिक। इसमें भी दो डिजाइन के आंसर आएंगे, समझ रहे बात को। इसमें भी दो प्रकार से प्रश्न आपको आएगा। प्रकार नंबर 1, पहला प्रकार, प्रकार 1, जब बार दशमलव के ठीक बाद से शुरू हो जाए। ये पहला। इसका उदाहरण देता हूं, जैसे ले लिया मैंने 3.27 के ऊपर लगा दिया बार, मतलब यहां पर दशमलव के ठीक बाद से क्या हो गया, बार लग चुका है। कुछ ऐसे भी संख्या होती हैं जिसको मैं लिख रहा हूं यहां पर प्रकार 2। दूसरा प्रकार, दूसरा प्रकार में है जब बार दशमलव के ठीक बाद न लगा हो। अब इसका एग्जाम्पल दूंगा मैं, किस प्रकार दिखेगा आपका प्रश्न तब आपको समझ में आएगा। तो यहां पर लिखता हूं 2.493 बार। देखो यहाँ पर बार 9 और 3 के ऊपर लगा है, 4 के ऊपर नहीं लगा है। ऐसा भी हो सकता है तो दोनों में अलग अलग नियम लगे, ठीक है, दोनों में अलग अलग नियम लगेगा, हल्का सा चेंजेस रहेगा। तो चलिए बड़े विस्तार से इसको समझते हैं कि कैसे इसको बनाना होता है, ठीक है। समस्याएं तो हर जगह है, अब इसको बड़े विस्तार से समझेंगे कि इसका बनाने के लिए तरीका क्या है, को बनाने का तरीका क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो चलिए सबसे पहले प्रकार 1 के प्रश्न को कोई इसी उदाहरण को ले लेता हूं मैं, 3.27 बार को।
ठीक है, प्रश्न के उदाहरण के रूप में ले लेता हूं, उसको बनाना कैसे है वो समझा देता हूं। ठीक है, तो आपको कैसा कैसा स्टेप लेना है आप समझते जाएंगे। तो जब भी हमारे पास प्रश्न है, जैसे मेरा उदाहरण लिया मैंने, मेरा उदाहरण है 3.27 के ऊपर बार। अब इसको बटा में लाना है, कैसे लाएंगे? चलिए पूरा सिस्टम को समझते हैं, पूरे स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले इसको x मान लीजिए, तो x बराबर 3.27 के ऊपर बार। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए समीकरण 1। ठीक है, मतलब x का जो उत्तर आएगा, इसका जो उत्तर आएगा मतलब वही x है, या x है वो इसी का उत्तर है। स्पष्ट हो गया बात? मतलब हमको x का मान चाहिए। अब इसको विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप का मतलब मैं आपको समझाता हूं। x का मान 3.27, मतलब 27 के ऊपर बार लगा है, अर्थात 2727 बार बार आते जाएगा। ये 27 लिख दिया, 27 लिख दिया, 27 लिख दिया, ऐसा ये खुलेगा। स्पष्ट हो गया बात? अब हमारे पास ये दूसरा स्टेप का तीसरा स्टेप क्या करना है आप समझिए। अब यहाँ पर देखना है कि कितने संख्या के ऊपर बार लगा था। तो यहाँ पर 2 लोगों के ऊपर बार लगा है, लगा है कि नहीं? बिल्कुल। तो हम लोग एक के बाद यदि 2 जीरो लगा देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 100 जीरो। कितने के ऊपर बार लगा रहेगा उतना जीरो लगाना है एक के बाद। जो भी संख्या हमको मिलेगी उसी का दोनों पक्षों में गुणा करना है, यही नियम है। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 लोग हैं। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं दोनों पक्षों में 100 गुणा करने पर। स्पष्ट हो गया बात? ये 100 गुणा होगा x के साथ तो ये हो जाएगा 100x। अब ये आ जाएगा मेरे पास 3.27 27 27, ऐसे करते करते और गुणा कितना होगा मेरा? 100। अब आपको पता होना चाहिए कि यदि 100 में 2 जीरो है तो दशमलव क्या हो जाएगा? 2 डिजिट। तो हमारा राइट साइड खिसकेगा, इधर खिसक जाएगा क्योंकि 100 गुना हो रहा है, तो 300 बन जाएगा। अरे 3 है ना यहाँ पर, देखो 100 से गुणा हो रहा है तो 300, तो 300 के रूप में आंसर दिखेगा। इसका मतलब ये आ जाएगा मेरे पास 100x बराबर, जैसे ही 100 से गुणा करेंगे 0.2 खिसकेगा और ये आ जाएगा 327.27। फिर 27, ये तो खत्म नहीं होने वाला भैया, ये 27 चलता ही रहेगा। बस यही दोनों में आगे खिसक जाएगा, लेकिन पीछे तो 27 का घड़ी लगा हुआ है। स्पष्ट हो गया बात? चलिए अब इसको फिर विस्तारित से संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। चलिए यहाँ पर क्या है मेरे पास? 100x बराबर 327.27 के ऊपर क्या लगा लेंगे? बार लगा लेंगे। अब इसी को नाम देंगे समीकरण 2। जैसे ही हम उसको छोटे रूप में लिखेंगे, फिर से संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, वो हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए समीकरण लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ घटेगा और राइट वाला राइट के साथ। यहाँ देखिए 100x बराबर 327.27 के ऊपर बार है। फिर मेरा घटा रहे हैं किसको? x बराबर 3। देखो जब भी घटाते हैं दशमलव वाले को, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव रहता है ना। अब यहाँ पर दशमलव के राइट में देखिए 27 का बार आ गया। अब आप जरा देख रहे होंगे ये 100x है, यहाँ पर 1x है, तो 100 में 1 चला गया, कितना आ गया मेरे पास? 99x। अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद जितने बार 27 इधर आएगा उतने ही बार 27 इधर आएगा, इसलिए कट जाएगा।
मतलब दशमलव के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, शून्य और शून्य बचेगा। अब ये आ गया 327 में 3 घटाओगे और ये आ जाएगा 324। दशमलव के बाद जीरो का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग नया डिजाइन से लिखेंगे। चलिए मैं यहाँ पर क्या है मेरे पास 99x बराबर 324.00, दशमलव के बाद 00 कोई मतलब नहीं है, 324 लिख लो। अब x का मान निकाल लो तो 324 बट्टे में 99, ये 3 से भाग होगा। चलिए 3 का 33 बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 शून्यम 0, 3 अट्ठे 24, फिर 3 से जाएगा 3 का 11 बार में, 3 तिया 9, 3 छके 18। अब ये 36 और 11 कटेने वाला नहीं है, तो x का मान आ गया 36/11। लेकिन x को आपने क्या माना था, 3.2, तो इस x के जगह में आप क्या लिख सकते हो, 3.27 का बार, और वही बटा में कितना दिखेगा, 36/11, और यही हमारा उत्तर हो गया। बस इतना काम करना था आपको, क्लियर हो गया। बस ध्यान रहे यहाँ पर मैंने 100 गुणा किया है, अगर एक ही जने बार बार आता तो 10 गुणा करते, 3 लोग बार बार आते तो ये 1000 गुणा होता। मतलब जितने लोग यहाँ पर बार बार आएंगे, ठीक है, या जितने संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा, उतना जीरो आपको बढ़ाकर गुणा करना है। नियम को समझ लीजिए, बस इतना ही काम करना है। ठीक, समझ में आ गया बात। अब यहाँ पर इसको मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, इसका शॉर्टकट बता देता हूं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। शॉर्टकट यहां लिख देता हूं, शॉर्टकट। ये तो हो गया पूरा विस्तार से, अब इसको शॉर्टकट में समझिए, ठीक है। अब हमारे पास प्रश्न क्या था, 3.27, यहां पर बार हटा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, और फिर क्या संख्या बन रहा है उसको लिखिए। तो दशमलव हटा दिए, बार हटा दिए, तो ये बन गया मेरा 327। बीच में आपको हमेशा लगाना है ऋण, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए, बार जो शुरू हो रहा है उसके लेफ्ट में क्या संख्या बन रहा है, दशमलव वगैरह कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं। बार जहां से शुरू हो रहा है उसके लेफ्ट में देखिए, ये जैसे ये बार है, इसके लेफ्ट में देखना है। लेफ्ट में जब हम देख रहे हैं, समझ रहे बात को, तो हमको कितना दिख रहा है, 3, तो उतना कोई घटा लेना है यहाँ बटे में, ध्यान से सुनेंगे इसी को, बटे में। अब यहां पर देखो, दशमलव के राइट साइड में, अब ये राइट का मामला आ गया, दशमलव के राइट में टोटल कितने लोग हैं, टोटल 2 लोग हैं, तो एक के बाद कितना जीरो लगाओगे, डबल जीरो। बीच में क्या करना है आपको, माइनस करना है। समझ में आ गया बात, बीच में क्या करना है आपको, माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक लगाना है, एक तो लिखाएगा ही। अब उसके बाद देखना है दशमलव के राइट साइड में, दाहिने साइड में ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा है। तो भैया ऐसा तो कोई नहीं है, सबके ऊपर बार लगा है, बिल्कुल। तो ये एक का एक ही रहेगा, अगर किसी के ऊपर बार लगा रहता तो उतना जीरो फिर लगा लेते। समझ में आ गया बात। चलिए इसको देखो, शॉर्टकट में क्या आया, 324 बट्टे में कितना आ गया, 99, और ये कट के वही आ जाएगा, 9 तिया 27, 9 छक्का 54, 9 9 11 99। देखो ये शॉर्टकट है भैया, स्पष्ट हो गई बात। ये हमारा शॉर्टकट भी हमने सीख लिया, इसका डायरेक्ट आंसर कैसे जान जाओगे आप, जबरदस्त विधि से हमने बता दिया, ठीक है। चलिए अब इसका एक और जो प्रश्न बन सकता है उसको हम चलते हैं, समझाते हैं, क्लियर है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारा एक यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था भैया, प्रकार 2 में 2.493 और बार। चलिए उसी को फिर बना लेता हूं मैं, उदाहरण स्वरूप ले लेता हूं मैं।
हमारा 2 दशमलव कितना है भैया प्रश्न 4 9 3 के ऊपर बार 4 9 और 3 के ऊपर क्या जी बार। यहाँ 9 और 3 के ऊपर बार लगा दिया बस। तो फिर वैसी चालू तो वैसी करना है हमको। x का मान ले लीजिए आप 2.493 के ऊपर बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो दशमलव के ठीक बाद से बार चालू नहीं हुआ है, बार मेरा 9 से शुरू हुआ है। तो याद रखेंगे आप, इसको भले समीकरण 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें मेरा पहला काम ये रहेगा, पहला ड्यूटी ये रहेगा कि उस दशमलव को ठीक कहां पर पहुंचाना है, बार के ठीक पहले पहुंचाना है, यही मेरा पहला काम रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कभी भी बार वाले को हल करते समय दिमाग में आना चाहिए कि मेरा जो दशमलव है वो बार के ठीक मतलब दशमलव के बाद जस्ट बार चालू हो जाए। इसका मतलब इस दशमलव को एक संख्या किसकाना है, तो एक संख्या माने 10। समझ में आ गया? ये पहला काम रहेगा, इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या था, सीधा बार के मतलब जो दशमलव के ठीक बाद में बार चालू हो गया था, यहाँ पर नहीं है। तो पहला काम वही रहेगा, उस दशमलव को बार के ठीक पहले पहुंचा देना, ठीक है। चलिए वही काम करेंगे। ये तो ऑटोमेटिक थोड़ा पहुंचेगा भैया, हमको नदी पार करना पड़ेगा। एक एक यहाँ पर 4 अकेला है, एक जनी 4 है, उसको पार करना पड़ेगा ना। इसीलिए लिखूंगा मैं दोनों पक्षों में, ठीक है। क्या करने पर? 10 का गुणा करने पर, ठीक है। अब ये 10 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का जब 10 के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10x, और ये आ जाएगा 2.493 बार गुणा में 10। तो 10 के पास एक जीरो है तो दशमलव एक खिसकेगा, और ये आ जाएगा 10x बराबर 24.93 बार। अब इसी को आपको समीकरण 2 मान लेना, ठीक है। बस देखो वहां पर डायरेक्ट दशमलव के ठीक बाद बार नहीं चालू है, तो सबसे पहला काम वही रहेगा, दशमलव को उतना दूरी तक पहुंचाना है। उसके लिए आपको जितना खिसकाना है उतने जीरो वाले से दोनों साइड गुणा करना पड़ेगा, और वही आपका समीकरण 2 आ जाएगा। स्पष्ट हो गया बात? फिर क्या करना है, अब जैसा हम पहले काम किए थे वैसे फिर काम करेंगे जी। अब हमारे पास कितना संख्या के ऊपर बार लगा है 2, तो फिर 2 शून्य वाले से फिर गुणा करना है। अभी जो नया है उसमें गुणा करेंगे, तो मैं लिखूंगा दोनों पक्षों में, ठीक है। अच्छा चलिए सबसे पहले तो इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा खोल लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए खोल लेते हैं, जो बार है उसको थोड़ा सा विस्तारित रूप में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 10x बराबर 24.93, फिर 93, फिर 93, ये ठीक। अब 93 दो लोग बार बार आ रहे हैं, इसलिए दोनों पक्षों में कितना का गुणा करोगे, 100 का। चलिए लिखता हूं यहां पर, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, ये देखो 100 गुणा कर दिए, बिल्कुल। तो भैया ये तो अब x नहीं था, ये तो 10 है, मतलब 10x में आपको कितना गुणा करना पड़ेगा, 100। इधर 24.939393 डैश 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 में भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये बन गया 100 दाम 1000, और x रहेगा, और यहाँ पर 100 से गुणा होने के बाद ये जो दशमलव है 2 खिसकेगा आगे, ठीक है, राइट साइड। अब ये आ जाएगा 2 4 9 और 3, अब यहाँ दशमलव लग जाएगा, दशमलव 939393 और डैश 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 डैश। ये 93 तो बढ़ता ही हमारे पास अनलिमिटेड है, कितना भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको छोटे रूप में फिर लिखना है,
काम वही अब हो गया है। मतलब मुख्य काम मेरा दशमलव को बार के ठीक पहले क्या कर देना था, पहुंचा देना था। यही मेरा एक्स्ट्रा काम है इसमें। चलिए यहाँ पर देखता हूं मैं 1001 बराबर ये आ जाएगा 2493.93 के ऊपर क्या लगा दिए, बार लगा दिए। अब इसी को नाम देना है भैया समीकरण 3। वहां 2 समीकरण बनता था, यहाँ क्या हो रहा है, 3 समीकरण बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक वाले को घटाने के मामले में एक का कोई रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 9 3 बार है, यहाँ भी दशमलव के बाद 9 3 बार है। आप समझ गए होंगे 3 में अब 2 ही घटेगा, तभी तो बार वाला हटेगा। चलिए समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए समीकरण 3 में मेरा लेफ्ट साइड में क्या है, मेरे पास 1001 बराबर 2493.93 के ऊपर बार। इसको माइनस करना है मेरे को। समीकरण 2 के लेफ्ट में कौन है, 10x बराबर, इससे माइनस करना है भैया 24.93 बार। देखो यहाँ पर जब घटाओगे तो दशमलव के बाद में दोनों तरफ सेम है, तो क्या कट के 0 आएगा। 13 में से 9 4 गया तो ये 9 आ गया, 8 में से 2 गया तो 6 आ गया, और ये आ जाएगा 2469। अब ये देखो भैया 1000 है, ये 10 है, 1000 में 10 को घटाओगे तो ये आएगा 990x। अब इस तरह से x का मान जब निकालना है, ये आ जाएगा मेरे पास 2 4 6 9 बटे में 990। क्या ये कटेगा, 6 9 15, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 0 0, 3 2 5 और 8 13, 3 से नहीं कटेगा ये, ठीक है। और किससे कटेगा ये, 11 से, 8 3 11 नहीं, 11 से भी नहीं कट रहा है, 7 से कुछ चीज नहीं कटेगा। चलिए इसको ऐसे ही रख देते हैं, कट जाएगा तो कटा लेना। अब ये अंत में मेरे पास आया 823 10 बटे 330, ठीक है, बटा में आ गया भैया, बिल्कुल। अब इसका शॉर्टकट देखिए। अच्छा एक्स हमने किसको माना था भैया, एक्स हमने जो समीकरण 1 में है उसको माना है, तो एक्स का मान रखिए। एक्स का मान क्या है, एक्स के जगह में कितना लिख सकते हो तुम, 2.493 और बार बराबर एक्स के जगह में आ गए ये, जो कि एक्स का मान कितना इधर आया हुआ है, और 823 बटे 330, ये हमारा उत्तर आ गया जी। क्लियर हो गया बात। अब चलिए इसका भी शॉर्टकट सीखते हैं। शॉर्टकट तो बता ही दिया हूं मैं, नियम क्या लगेगा क्लियर बता दिया हूं। देखो यहां पर मेरी संख्या जो भी थी उसमें दशमलव हटा दो, बार हटा दो, क्या बनेगा, 2493 बनेगा। बीच में क्या लगाना है आपको, माइनस। ये माइनस कंपलसरी है लगाना, ठीक है। अब मैंने उसके बाद दूसरा चीज क्या बताया था, जहां मेरा बार चालू हो रहा है उसके लेफ्ट में जो भी संख्या मिल रहा है बिना दशमलव के लिखो। तो हमारा तो बार 9 से चालू हुआ है, उसका लेफ्ट में 2 है और 4 है, 2 और 4 है, मतलब कितना हो गया, वो 24 हो गया, बटे एक को आपको लिखना ही पड़ेगा, एक तो लिखना ही है। फिर देखो दशमलव के बाद राइट में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो कितना जीरो लगा लो, 3, बीच में क्या करना है, माइनस, फिर एक लिखना है, और उसके बाद ये बताना है कि ऐसा कितने लोग हैं दशमलव के राइट में जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो कितने ऊपर बार नहीं लगा है, एक जने, तो इसीलिए कितना जीरो चढ़ा दोगे, एक जीरो चढ़ा दोगे। अब देखो वही आ गया जी, आया कि नहीं आया, 2469 बटे 990, 3 अट्ठे 3 2 3 तिया 3 3 3 0, और ये आ गया मेरा
823/330 और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हमको प्राप्त हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए इसका भी हमने शॉर्टकट बता दिया, ऐसे शॉर्टकट में इसको आंसर लाना है। तो इस प्रकार से हमने बटे वाले को अर्थात परिमेय संख्या को दशमलव में बना दिया और दशमलव जो दिया था इसमें अलग अलग प्रकार के दशमलव थे, उसको हमने बटा बना लिया। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जो विद्यार्थी हमारा पुराना वीडियो नहीं देख पाए हैं उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। कुछ आपको इस वीडियो में समस्या आती है या कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है या कुछ शंका है, अपने विचार रखना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स सादर आमंत्रित है, खुले हुए हैं, आप अपने विचार रख सकते। तो चलिए इसका अगला वाला वीडियो प्रश्नावली जो कि आने वाला है हमारा प्रश्नावली, ठीक है, वास्तविक संख्या का 2.1 उसका पूरा वीडियो लेके आएंगे प्रश्नावली का इसके अगले वाले भाग में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद एवं नमस्कार।